जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आनंदम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव जो हमारे सामने पूर्ण गुरु के रूप में साक्षात विराजमान है, उनके पास उनके चरणों में बैठकर जब हम अपना सिर झुकाते हैं तो एक तरीके से हमारी आत्मा का वो अपने परमात्मा के सामने समर्पण होता है, जो कि शायद उस समर्पण को हम बहुत समय बाद समझ पाते हैं, क्योंकि एक बचपन से एक हैबिट देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ तो सर झुकाकर आपको प्रणाम करना है। सामने कोई भी भगवान है, कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हें वहां पर देखने को मिलता है, उसको देखकर तुम्हें सर झुकाना है और हाथ जोड़ने हैं और आंखें बंद करके ही प्रणाम करना है। ये हमें बचपन से शिक्षा दी जाती है, लेकिन उस बचपन से दी हुई शिक्षा का असली मतलब तब समझ आता है जब हम परमात्मा को समझ पाते हैं कि परमात्मा है क्या। क्योंकि जो भी हमने सामने बचपन से जो भी देखा हो, जब भी हम मंदिर जाते हैं, जो भी करते हैं, तो एक रूटीन और हैबिट हो जाती है कि वो सब हमें करना है। अनायास ही अगर आप इधर उधर से भी निकल रहे हो, रास्ते में कहीं पे वृक्ष के नीचे भी आपको कोई प्रतिमा दिख जाएगी ना अपने परमात्मा की, चाहे कोई वही माता रानी है, चाहे कोई बजरंग बली का है स्वरूप लगा हुआ, या कोई भी गणपति भगवान, माँ काली, कुछ भी लगा है, तो आप एकदम से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो। लेकिन ये जो हमारे मन से भाव निकलता है ना, वो जो दिल से जो हमारे अरदास निकलती है, जो एक इज्जत और रिस्पेक्ट निकलती है, वो परमात्मा के लिए जो निकलती है, वो भाव अलग ही होता है। उसको हम कभी अपनी लाइफ से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन का सच सबसे बड़ा यही है कि हमारी जो अंदर सॉल है, भले ही हम पहचाने ना पहचाने, वो उस परमात्मा को पहचानती है, क्योंकि वो उस परमात्मा का ही अंश है। बस फर्क इतना है कि हम उसको कितने समय के बाद अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, या उनसे कितने समय के बाद मिलने का मौका हमारे जीवन में, हमारे इस जन्म में मिलने वाले शरीर को होता है। ये तो उसकी कृपा है कि वो हमें किस तरीके से संभाले हुए है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्रोधित है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, लेकिन जब भी कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसके मुंह से, उसकी वाणी से हमेशा अपशब्द ही निकलते हैं, और वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये वो खुद भी नहीं जानता, लेकिन उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। चाहे वो परमात्मा के लिए हो, चाहे वो अपनों के लिए हो, चाहे वो अपने से बड़ों के लिए हो, लेकिन जब उसकी आत्मा खुद की दुख में, दर्द में, तकलीफ में होती है, तभी ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जो वो कर रहा है उसको तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो समझदार है, जो सामने खड़ा है, जो सब कुछ जानता है, जो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानता है कि इसके ऊपर क्या बीत रही है। और उस परमात्मा ने जब भी कुछ भी करना हो, कैसे भी कल्याण करना हो, तो वो कभी भी बताकर नहीं करते। वही तो परमात्मा कहलाता है। वो अगर ये सब अपने जीवन में
उनके द्वारा किए हुए कल्याण को बार बार बताते रहें, जताते रहें, तो शायद वो जो उन्होंने किया उसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाती। कभी देखा होगा आपने, कभी मूवीज भी देखी होंगी, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उस सब्जेक्ट का कोई मैसेज दिया जाता है जीवन में, लाइफ में। एक एग्जाम्पल में हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जो पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूं, कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो किसी के जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे, उसको पीछे से पूरा सपोर्ट करता रहे, लेकिन वो दिखता नहीं है और उसको कभी कुछ होने नहीं देता। और वो जब भी अपने जीवन में किसी दुख में, तकलीफ में हो, तो उसको वो मदद मिल जाती है जो उसने कभी जीवन में सोची भी नहीं होती। हमेशा एक ऐसे मोड़ पर आकर वो अपने आप को अकेला महसूस करे, या उसको लगे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा। वो जो एक सिचुएशन, जो परिस्थिति बनती है ना, उसमें वो अपने अंदर जो भाव ले आता है, जो उसके अंदर स्थिति चल रही होती है, जो कश्मकश चल रही होती है, और सच में जीवन में जब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और उसके आसपास कैरेक्टर्स के बारे में उसे सब कुछ पता है कि हर कोई अपने मतलब से उससे बात करता है, या सेल्फिशनेस से ही उससे कोई ऐसी फीलिंग रखता हो कि उसका रिश्ता भी तभी जुड़ता है उन लोगों से जब उनको उससे कोई मतलब होता है। अगर तुम किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके पास धन दौलत है तो सब आपके हैं। आपके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा हुनर है जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तो वो तुम्हें उस काबिल जरूर समझेंगे कि जब उन्हें मतलब हुआ तो वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में आपको मैसेज ही क्या मिलेगा कि कुछ भी है, पीछे से एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें सपोर्ट किए हुए है। अगर हुनर भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिला है तो वो उस परमात्मा ने दिया है, कि तुम्हें उस हुनर के कारण ही पूछा जा रहा है। पता नहीं कर्मास पिछले क्या थे क्या नहीं थे, ये तो सब परमात्मा जानता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट जो बात हमारे जीवन में हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, वो ये है कि एक ऐसी शक्ति जो कभी हमें हार नहीं मानने देती, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारी जो सॉल है वो किस तरीके से अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, वो समय, वो सब कुछ वो परमात्मा के हाथ में ही होता है। वो जानता है कि इस इंसान को, इस सॉल को मेरी जरूरत सबसे ज्यादा कब होगी। जब तक वो पीछे रहकर आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ दिखता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके लिए सब कुछ आगे से आगे मैनेज हो रहा है और आप जानते भी नहीं। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति ही आपको इतनी हेल्प कर रहा हो इनडायरेक्ट वे में, लेकिन आपको नहीं पता कि हेल्प आ कहां से रही है, और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं आने दिया जाता, ना ही कभी आपके जीवन में कोई दुख आए तो उसको आपको झेलने दिया जाता है। तो और आप ये सोचते हो कि हमारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है कि हमें तो कुछ फेस नहीं करना पड़ता और हमारे लिए सब कुछ आगे से आगे हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ऐसा सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आए ये सब होने के बाद कि आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और वो समय उस परमात्मा की मर्जी से एक ऐसा पल आ जाए कि आपका जीवन बिल्कुल अलग ही दिशा में चलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आपके जीवन को दिशा मिल गई। क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक तो शायद ही किसी इंसान में इतनी समझ हो, किसी जीव में इतनी समझ हो कि हमें ये जीवन मिला किस लिए है। क्योंकि सॉल तो बर्थ से लेकर एंड तक अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ना, तो वो अपनी वही लाइफ, वही सर्कल जीती चली जाती है। उसको कुछ नहीं पता कि हमें करना क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें ये सब जो भी मिला है वो कैसे मिला है, क्यों मिला है। हर चीज का एक समय होता है, वो समय जो परमात्मा हमें समझाता है, बख्शता है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, मैं जो चीज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब किसी के जीवन में कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो उसको उसकी बर्थ से लेकर सपोर्ट करती चली आ रही है, और उसको कभी महसूस भी ना हो कि ये दुख तकलीफ जो झेल रहा है अचानक से कहाँ गायब हो जाए, और फिर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव उसके जीवन में आने लगते हैं। भले ही उसका कितना भी मजाक उड़ाया जाए, भले ही वो किसी काबिल ना हो, लेकिन जो हुनर परमात्मा ने उसे दिया है, शायद उस हुनर के चलते ही उसको पहचान मिल जाए, तो ये उसकी रजा होती है कि इस इंसान के जीवन में कब बदलाव आएगा, कब वो पल आएगा कि ये आगे बढ़ सके और अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो अपने जीवन को आगे लेकर चल सके। लेकिन जब परमात्मा खुद साथ आके खड़ा हो जाता है, वो जानता है कि इसका मेरे अलावा और इस दुनिया में कोई है नहीं, और अगर इसका साथ देने अब मैं नहीं आया तो ये डूब जाएगा। इसीलिए वो उसको उस गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए, उसके जीवन में उस भंवर से बचाने के लिए खुद उस दलदल में उतर जाते हैं जिस दलदल में वो इंसान फंसा होता है। कारण कोई भी रहा हो, किसी के द्वारा परेशान किया जा रहा हो, या कर्मास का सर्कल हो, या कोई भी कारण हो, फर्क कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अगर वो परमात्मा उस जीव को बचाने के लिए उस दलदल में उतर जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने चरणों में स्थान देते हुए उसकी मंजिल तक लेकर चलने लगता है, तो उस जीव का फर्ज यही होता है कि वो इधर उधर बिना भटके उस दिए हुए रास्ते पर सीधे सीधे चलता जाए जो परमात्मा ने उसे दिखाया। उन बेकार के रिश्तों में फंसना, उन सब बेकार की बातों में फंसना, किसको क्या कहना क्या करना, कुछ भी वैल्यू नहीं रखता, कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। सिर्फ अगर वैल्यू रखता है तो वो ये रखता है कि आप अपने मकसद से हटे ना, और जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को करते हुए, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, उसका नाम जप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो सेवा दी जाएगी वो परमात्मा अपने आप ही दे देंगे, क्योंकि उन्हें जब जरूरी लगता है तभी वो कुछ बख्शते हैं, और बख्शनहार से बख्शने की अरदास तो हमारी हमेशा से ही उनके चरणों में लगी रहती है। लेकिन
वो अंतर्यामी, वो सब कुछ देख सकते हैं। उन्हें सब पता है कि इसके जीवन में इसको कब, कहाँ, किस तरीके से बचाना है, तो वो अपने आप बचाते हुए लेकर चलते हैं। फिर हमारी चिंता, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत है, उस चिंता का कोई कारण ही नहीं रह जाता। उस चिंता से बचना, उस चिंता को छोड़ना ही सबसे बड़ी एक ऐसी हमारे जीवन के ऊपर हमारे द्वारा की हुई एक ऐसी मेहरबानी है कि उसका अर्थ ही बाद में समझ आता है। क्योंकि परमात्मा ने तो जब अपने दर्शन दे दिए, अपना साथ होने का एहसास दे दिया, तो उससे बेहतरीन आपके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। सुख दुख तो आएंगे, आकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका साथी परमात्मा हो तो फिर कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो संभालने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा है। इसीलिए अपनी इस अंतर आत्मा को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का जब भी समय आए तो उसे खोए ना। ये बहुत बड़ी नेमत है उस प्रभु की, और जो भी उसने दिया है वो बहुत है। और सच में वो कम दे, ज्यादा दे, जो भी दे, उसमें आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बरकत होती है, और वो बरकत ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। उसकी कृपा है कि वो हमें कभी भी किसी जगह पर, किसी भी उस बिंदु पर अटकने ही नहीं देंगे जहां कि हमें लगता है कि हम अब आगे कैसे बढ़े। एक रास्ता बंद होता है तो वो 10 खोल देते हैं, यही उसकी कृपा है। तो शुक्राना है ऐसे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। शुक्राने के बिना तो जीवन बहुत ही अधूरा है। इसके बिना आपके जीवन में शायद ही आपको कुछ मिल पाए। एक वो धन्यवाद जो परमात्मा को दिल से दिया जाता है, जो सच्चे भाव से दिया जाता है, वो हमारे जीवन में हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी दुआ का काम करता है, जो कि हमें जीवन जीने के लिए एक मकसद भी देता है और एक ऐसी शील्ड दे देता है जिससे हम अपने जीवन को आगे से आगे लेकर चल सकें। सच में हमारे साथ वो सब कुछ होने लगता है जो वो परमात्मा बख्श देता है, और आगे से आगे संगत जी हर पल एक ऐसा सत्संग हमें मिलने लगता है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, जो कि हमें अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि हम कभी हिम्मत हार ही नहीं सकते। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कृपा है। सच में कभी भी कोई भी सत्संग, किसी भी समय, आप किसी भी पल कहीं भी खड़े हो, लेकिन अगर उसने वो पल आपको ब्लेस कर दिया, वो सत्संग आपको ब्लेस कर दिया, तो वो किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपको मिल ही जाता है। और वो उस परमात्मा का प्यार होता है, उसकी कृपा होती है, जो कि हमें पल पल हमें उससे जोड़ने के लिए सिर्फ एक ऐसा दृश्य दिखा देती है कि हमारा विश्वास अटल होता चला जाता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो तेरा शुक्राना करने से पीछे हटे तो ऐसा पल जीवन में कभी भी ना आए। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, मन नहीं कर रहा कि मैं उसको रोकूं, कि मैं बड़े मंदिर जाने का मौका दिया, गुरुजी महाराज ने दर्शन करने का मौका दिया। उस समय हम लाइन में लगे हुए थे, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, बहुत सारी संगत आई हुई थी। पर कहते हैं ना, परमात्मा को अगर कहीं कुछ देना होता है तो वो देते ज़रूर है। और वो शायद दिन मेरे लिए ब्लेस किया था मेरे महाराज ने। और ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो संगत जी, किया है शायद,
कब किया ये याद नहीं, लेकिन किया था कि मैं लाइन में खड़ी हूँ और अचानक से एक ओल्ड मैन जिनसे सही से चला भी नहीं जा रहा, वो मेरे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। चंदन का तिलक लगाया हुआ है, बहुत लंबा टीका, फेस चमक रहा है, लेकिन कपड़े उन्होंने इतने सिंपल पहने हैं। कुर्ता पहना था, धोती पहनी थी और इतने सिंपल मेरे आगे आकर खड़े हो गए। बीच में लाइन में कहाँ से आकर खड़े हो गए मुझे खुद नहीं पता, कैसे आ गए। वो है ना, आंखों पे जो पर्दा होता है ना, वो बहुत बाद में समझ में आता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो चलते रहे, कहने लगे आप पहले गुरुजी के कभी मिले हो तुम? मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं मिली, मेरी ऐसी किस्मत नहीं कि मैं उनसे मिल पाती। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन मैं मिला हूँ, मैं हमेशा, मैंने उनके साथ इतने साल बिताए। वो अपनी जर्नी बताने लगे और कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जब वो कुछ दे देते हैं ना तो आपके पास वो हमेशा ही रहता है। ये उस परमात्मा की ब्लेसिंग थी जो मुझे मिल रही थी। उन्होंने कहा वो सत्संग मेरे परमात्मा ने मुझे बख्शा उनके साथ। अब मुझे ये नहीं पता वो रूप क्या था। वो मेरे सामने जो खड़ा साक्षात, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने इतने साल सेवा की है उनकी, तब भी उन्होंने मुझे सिर्फ 5 रुपए का सिक्का दिया था और वो 5 रुपए का सिक्का आज भी मेरी जेब में है। और वो चाहे मेरी जीवन का सब कुछ दिया हुआ खत्म हो जाए, लेकिन वो 5 रुपए का सिक्का हमेशा जेब में रहता है। और मैं सुनकर हैरान थी और मैंने कहा अच्छा। कहने लगे जब वो कुछ ब्लेस करते हैं ना तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी। हम इतने विद्वान तो हैं नहीं जो एक पल में सारी बातें समझ जाएं। वो परमात्मा मुझे ब्लेस कर रहे थे और मैं समझ रही थी। और फिर उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा नारायणा से, माता मंदिर के पास से। उन्होंने एड्रेस पूछा तो मैंने बताया। तो कहने लगे माता मंदिर में तो मेरी रिश्तेदारी है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बताया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा रिश्ता मेरे समझ में नहीं आया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। पर जो भी उन्होंने बताया काफ़ी कुछ अलग था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उनसे बात कर ही रही थी, मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे बोलूं कि अंकल वो 5 रुपए का सिक्का दिखा दो, पर हिम्मत नहीं। मैंने कहा नहीं, ये मेरे महाराज ने इनको जो ब्लेसिंग दी है वो मैं कैसे देख सकती हूँ और वो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे गवारा नहीं किया और मैं अपने प्रभु का मंत्र जाप करती रही, उसको पुकारती रही, उसका सिमरन करती रही। क्योंकि कहते हैं जब आप बड़े मंदिर जा रहे हो, आप वहाँ खड़े हो, आप लाइन में लगे हो, तो आप उनको याद करो, सिर्फ उनको याद करो। और सच में वो सत्संग मेरे महाराज ने मुझे बख्श दिया। उनकी ब्लेसिंग जो मुझे मिली भरमार, बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी। वो ब्लेस कर रहे थे मुझे वहां पर भी। और फिर अचानक से मेरी संगत फ्रेंड आई और मेरा हाथ खींच कर ले गई। तो ये भी उस परमात्मा की मर्जी थी कि तू यहाँ और खड़ी मत रह, अब चल दे। तो हर पल, हर क्षण उनके द्वारा दिया गया एक ऐसा एहसान है जिसको हम जीवन में कभी भी नहीं नकार सकते। उसका एहसान अगर तुम ना मानो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। उसका शुक्राना जितना करें उतना कम है। हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं कि हम उसका शुक्राना कर सके। लेकिन वो है ना, वो परमात्मा, वो एक ऐसी शक्ति है जो पल पल हमें थामे हुए है। वो कभी दिखती नहीं है लेकिन हमें कभी गिरने भी नहीं देती। तो यही तो प्यार है उस परमात्मा का। तो बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो तुमने अपने दर्शन दिए और मुझे अपने चरणों से जोड़ा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।